स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 29 में। 28 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप उन सारे वीडियोस को भी देखिए। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? सच्ची कोशिका नहीं माना जाता, ये निम्न में से कौन सा है? ये है प्लेटलेट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे? तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक थे वो हैं एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज। डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान मानव का जो हृदय होता है ये रक्त से भर जाता है, और इस कारण मानव का जो होता है ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। निम्न में किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? प्रोबायोटिक किसको कहते हैं? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोबायोटिक कहा जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय को नियंत्रित करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट को। निम्न में कौन सी उपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? उपचायक शर्करा मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका उदाहरण सुक्रोज नहीं होता है, बाकी ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सब उपचायक शर्करा का उदाहरण होता है। उपचायक शर्करा किसको बोलते हैं? तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके पास की फ्री अल्डिहाइड्स होता है। अनावृत बीजों में परागण संपन्न किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वायु के द्वारा। अनावृत किसको कहते हैं? अनावृत बीज, तो ये इसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म वैसा प्लांट होता है जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और उसमें सीड्स भी तैयार होता है उसके फ्रूट्स में, जैसे कि सनफ्लावर वगैरह हो गया ये सब। और परागण मतलब हो गया कि पॉलिनेशन। कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रोटोकार्डेटा को। प्रोटोकार्डेटा को। और कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच का जो एक डिफरेंस होता है वो होता है बैकबोन्स का। अगला है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? मतलब कि पैरेलल सर्किट जो होता है, तो पैरेलल सर्किट में रेसिस्टेंस किस तरह का होता है? तो ये होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। निम्न में किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड। उष्मा तरंग मतलब होता है हीट वेव, और इंफ्रारेड इंफ्रारेड किरण जो होता है इसे हीट वेव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्पंदन की घटना किसमें उत्पन्न होती है? तो ये होती है ध्वनि में। विस्पंदन मतलब होता है कि आजकल जो डीजे वगैरह देखते होंगे तो डीजे में एक अजीब सा वो वाइब्रेशन वाला साउंड होता है जिससे कि एकदम वो झंझनाहट ला देता है उस वातावरण में जहाँ पे डीजे बज रहा होता है, उसी को कहा जाता है विस्पंदन। सूची वन सूची टू को सम्मिलित करना है इसमें। सूची वन में कुछ प्रोसेस दिया गया है और सूची टू में उस प्रोसेस से क्या तैयार होता है वो बताना है। तो पहला है वंजन, तो इससे पेट्रोलियम। प्रगलन, इससे तांबा। हाइड्रोजनीकरण, इससे खाद वसा। और वल्कनीकरण, इससे रबड़। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। डाइसल्फाइड बंध। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? इससे वहां का आसपास का एयर, मिट्टी और वाटर, ये तीनों प्रभावित होता है। सूची वन सूची टू मिलान करना है। इसमें एक तरफ वाटरफॉल है, दूसरे तरफ कौन से कंट्री में है ये बताना है। तो पहला है एंजल वाटरफॉल, तो ये है वेनिजुएला में। दूसरा है योसेमिटी, यह है कैलिफोर्निया में। तीसरा है नियाग्रा, यह है यूएस और कनाडा में। और चौथा है विक्टोरिया जो कि युगांडा, तंजानिया तथा केनिया में है। निम्न में कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है? तो यह है एल तरंग। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? ये है वुलर झील। विवर्तनिक गतिविधि मतलब होता है कि सेस्मिक एक्टिविटी, और ये इससे है कि एक वुलर झील के आसपास कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस होते रहता है, जहाँ की मतलब एक अर्थक्वेक जैसा और लो फ्रीक्वेंसी साउंड जैसा वो फीलिंग आता है उस जगह पे, उस वातावरण में वुलर झील के आसपास ऐसा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, धौली गंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? तो यह है नंदा देवी। निम्नलिखित में कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो यह है ओवर थ्रेजिंग। ओवर थ्रेजिंग मृदा संरक्षण मतलब हो गया कि सॉइल इरोजन। जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है, क्या देखता है? तो वह देखता है देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉन्गो को। निम्न में कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है?
यह है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 28 में कहता क्या है? यह है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अधिकार दिया गया है कि वो अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप कर सकता है अपने इंस्टीट्यूशन में। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? ये होती है प्राक्कलन समिति की। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? यह है राज्य सूची का। अस्थायी मित्रता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? यह है प्राक्कलन समिति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको रहने देते हैं, सही वाला पहले पढ़ते हैं। संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। संकल्प प्रस्ताव द्वारा संसद की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। और जो ये गलत था, राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये दिया था जी.वी.के. राव समिति ने। जी.वी.के. राव समिति ने। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था हल के लिए। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? यह है बौद्ध धर्म से। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं वर्गाकार एवं आयताकार, स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म में। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा गलत है? तो इसमें गलत है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुई, ये गलत है। बाकी क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति पुरुष की जांघाओं से, ये दोनों सही है। अगला है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है उदुबुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। उदुबुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, क्या था? ये था संसव। संसव। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? ये हुआ था भागलपुर में। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था अली गौहर। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो ये इसमें दिया गया जो 3 ऑप्शन है, तीनों सही है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीतियों का प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये था अवध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था चितरंजन दास ने। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक में और इस स्टेशन का नाम है हुबली। कलमकारी चित्रकला का संबंध है किस चीज से है? तो ये दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है रांची में। उत्तर भारत के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो ये मथुरा। सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश के आगरा में। किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया था? तो ये किया गया है त्रिपुरा के एक गांव को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सी ट्रॉफियां जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो इसमें एक है डुरंड, फिर है सुब्रतो और तीसरा संतोष। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए में सेवा क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन। तो इसमें दूसरा, चौथा और पांचवा यानी कि व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण और संचार संबंधित सेवाएं, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं और वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, ये सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड की सेवा क्षेत्र के घटक हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि सरकार द्वारा गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियों की बिक्री। सरकार द्वारा
गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियों की बिक्री। अब कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है नीचे, इसमें सम्राट अशोक और मगध के बारे में है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भ्राबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें बताया है? तो भ्राबू अभिलेख में। अशोक अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो इनका नाम था उपगुप्त। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः सातवां और रूमीदेई है। सातवां एवं रूमीदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।